हे गाइस, स्वागत है आप सभी का बैड बॉय फिल्टर में एक बार फिर से। और भाई तुम्हारा भाई लेके आ गया फिर से एक बड़ी धांसू वीडियो। भाई सोचो अगर तुम बैठे हो और तुम्हारा माइक ऐसे हिट के यहाँ आ जाए, ओ हो भाई हालत ही खराब हो जाएगी यार। और भाई टीवी अपने आप चल जाए और उस पे भाई सीधा एक हॉरर मूवी लग जाए डंड, तो भाई क्या ही होगा तुम्हारा। तो भाई यही सब देखने के लिए आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। और आज की वीडियो में सिर्फ हमें ये दिखेगा कि भाई फेमस यूट्यूबरों के साथ ऐसा क्या हुआ जिनकी वजह से उन्होंने वो गेम्स या उधर जाना छोड़ दिया। भाई सोच रहे हो, चलो स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो। और हाँ भाई, इस वीडियो का क्रेडिट जाता है टेक यूनिक को, जो कि भाई बहुत सारी वीडियो के क्रेडिट खा चुके हैं भाई हमारी अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं भाई, वीडियो क्या थी। ट्रिगर्ड इंसान के इस लाइव स्ट्रीम में ऐसा क्या दिखा कि वो इस स्ट्रीम को देखकर आज तक डरते हैं। और टेक्नो गेमर्स को ऐसा कौन सा सपना आया था कि अगर ये पूरा होता तो ये टेक्नो गेमर्स का आखिरी वीडियो होता। इस वीडियो का पूरा मजा लेना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बिल्कुल भाई, एंड तक ही देखेंगे भाई, क्योंकि यार ये वीडियो बड़ी मजेदार होती है। और भाई तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा प्यार मिल गया इस वीडियो पे, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। पहला यूट्यूबर हमारा नंबर 1 सौरभ जोशी। सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं। एक दिन उन्होंने एक हॉन्टेड हाउस में रात गुजारने का फैसला किया जो उन्हें बहुत भारी पड़ गया। सौरभ अपनी वीडियो के लिए अपने गांव के एक पुराने घर में रात गुजारने की सोचते हैं। भाई वैसे मैंने यार सीरियसली बताऊं, मैं भाई सौरभ जोशी को रोज देखता हूँ भाई, क्योंकि अभी आदत बन चुका है। इसकी ये वाली वीडियो नहीं देखी मैंने, पता नहीं क्यों। देखते हैं भाई क्या था। पीयूष और बाकी 2 लोगों के साथ रात के टाइम वो उस भूतिया घर में एंटर करते हैं जिसका कोई मालिक नहीं था। घर में एंटर करने के भाई भूतिया घर का कौन मालिक होता भाई। बाद सौरभ जोशी को उस घर में काफी पुरानी चीजें मिलती हैं और उसमें कुछ संदूक भी रखे होते हैं जिसके अंदर काफी अजीब किताबें और पुरानी चीजें थी जिन्हें भाई ये कहाँ गए, ये कैसा नोट है, बीड़े का बंडल लगा हुआ है और बीच में तो शेर बने हुए हैं और खिड़की में कोई आई नहीं। नकली माल से सावधान रहिए नीचे नोट पे लिखा हुआ है, नकली माल से सावधान रहिए भाई। सौरभ देखकर वही रख देते हैं। ऐसे ही घूमते हुए रात होने लगती है और वो खाना बनाने की सोचते हैं। वहाँ पर वो सामान लेकर गए थे, मैगी और आटा, जिससे वो मैगी से रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते ही वो रोटी खाने लगते हैं। इतने में ही कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो गेट पर देखते हैं उन्हें ओ भाई साहब, ये भूतिया घर में जाके क्या करना चाह रहे थे भाई? क्या रोटी सब्जी खाने वाले तुम वहां पर? भाई सोच भी सकते हो, मैगी बना के खा रहे हो तुम। और अगर सॉरी लेके गए हो तुम 4 प्लेट है भाई, 5वीं कहाँ है? और 5वीं वाला बंदा बोल देता कि भाई मुझे भी चाहिए फिर। व्हाइट कपड़ों में एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। वो आदमी बीड़ी पी रहा था और ये क्या बात है भाई, बब्बा बीड़ी पी रहे हैं। इतनी रात में वो गेट पर था जिसे देखकर सबको डर लग रहा था। तभी वो बूढ़ा इंसान कहता है कि ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। जिससे डर के वो सब बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि घर इतने सालों से खाली पड़ा है तो ये इसका मालिक। ओ भाई ये बुढ़ा खड़ा कैसे है भाई? और यार अंकल खड़े कैसे ये? भाई साहब इसको अगर ये ऐसे दिख जाता ना तो वैसे ही बंदा मर जाना था यार, ये भूतिया घर भी नहीं होता। कैसे हो सकता है और आखिर वो शख्स था कौन? नंबर 2 मिस्टर। और भाई मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा है भाई, रात के 10 बज रहे हैं और मैं घर में अकेला हूँ भाई, और ये वीडियो देख रहा हूँ मैं। सोच रहे हो इंडियन हैकर। मिस्टर इंडियन हैकर बहुत अजीब और खतरनाक एक्सपेरिमेंट अपनी वीडियो में करते हैं। कभी लिक्विड नाइट्रोजन से खेलते हैं तो कभी थाल को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन काफी पहले भाई वैसे यार ये मिस्टर हैकर मुझे बहुत बढ़िया लगता है भाई, बहुत ही ज्यादा उम्दा वीडियो बनाता है यार, उम्दा। उन्होंने एक वीडियो इनके साथ क्या हो गया अब जरूर देखते हैं। बनाए थे जिसमें वो भूत कैमरा में कैद करना चाह रहे थे, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ पर भूत रहते हैं। इसी की जांच करने के लिए उनकी टीम ने पूरी तैयारी अपनी शकल देख ली होगी वहाँ के लोगों ने से उस जगह की छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ खास मिला नहीं। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तब उनकी वीडियो में कुछ दिखता है जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उन्होंने बाद में वो वीडियो देखी तो उन्हें पता चला कि सफेद ऐसा क्या कपड़ों देख लिया में था कोई भाई? पीछा कर रहा था, जिसे देखकर वो भाई सच्ची में एक सेकंड कुछ तो था। उन्हें पता चला कि सफेद कपड़ों में कोई पीछा कर रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए। जिसको चेक करने के लिए वो सुबह में गए उसी सेम जगह पर, तो पता चला कि उसी सेम जगह पर तो एक ब्लैक कपड़ा टंगा हुआ था जो रात में कैमरे की वजह से व्हाइट दिख रहा था। और उनका भाई ऐसा तो नहीं होता भाई, ऐसा होता ही नहीं भाई, ब्लैक कपड़ा कैसे व्हाइट दिखेगा यार? सोच वाली बात है भाई, क्या कह रहे हैं? कहना था कि तो खतरनाक लग रहा था यार वैसे। इल्यूजन की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो साथ में चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वो वही भूत था जो उनके साथ वापस आया था। भाई मानना क्या है भाई, क्या ही मानना है भाई? देख रहे हो तुम रात को जंगलों में घूम रहे हो और वो भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई बंदा जाता नहीं है भाई। ऐसे करते क्यों है बंदे, समझ में नहीं आता भाई। वो ही बात है, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, घुस जाओ समझ जाओ आगे। भाई ये भाई हरकतें सही नहीं होती भाई, भूत भूत सब कुछ होता है भाई, तुम्हें पता नहीं होगा तो। और चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूबर पर। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बिल्कुल भाई। ट्रिगर्ड इंसान। निश्चय मलान, जिन्हें ट्रिगर्ड इंसान
भाई निश्चय के साथ भाई दुनिया के सारे भूतिया इंसिडेंट हो रखे हैं, इतने कि भाई सोच नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। निश्चय के साथ खाना खाना खाते समय भूत का इंसिडेंट, टॉयलेट जाते हुए भूत का इंसिडेंट, घूमते हुए भूत का इंसिडेंट। इंसान के नाम से मोस्टली जाना जाता है। एक बार ये गेम खेलते हुए ही अनजाने में उनके साथ ऐसी चीज हुई जिसे देखकर वो भी शॉक हो गए थे। एक बार ट्रिगर्ड इंसान मजे से अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और नॉर्मली लाइव स्ट्रीम में गेम खेलकर उन्होंने स्ट्रीम बंद कर दी, लेकिन बंद उन्होंने अकेले नहीं की थी, उनके साथ कोई और भी था। लाइव भाई रोंगटे खड़े कर दिए, ये क्या चक्कर, लाइव स्ट्रीमिंग अकेले बंद नहीं करी, और ये कमला खेल रहा था भाई, वो बंदा लाइव स्ट्रीमिंग अकेले बंद नहीं करी, किसी के साथ बंद करी है, क्या ही बात है भाई। स्ट्रीम बंद करने के बाद लोगों ने ध्यान दिया कि उनके रूम में एक बहुत ही अजीब शैडो है, लेकिन किसी इंसान की, लेकिन वहाँ था तो कोई नहीं। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए उनके व्यूवर्स ने उस क्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें सेंड किया, क्योंकि ये तो भाई ज्यादा ही खतरनाक हो गया कुछ। हो सकता है कोई रूम में आया हो जो कैमरे में ना दिखा हो, लेकिन ये फोटो देखने के बाद ये क्या है भाई, क्या है ये? ट्रिगर्ड इंसान भी शॉक हो गए और उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि भाई मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या है और कहां से आई, लेकिन अब उन्हें भी होती कमला, ये बदला ले रही थी भाई तुम्हारे से। तो भाई इसको खत्म करके बढ़ते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर पे भाई। नेक्स्ट नंबर 5 टेक्नो गेमर्स। उज्जवल इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप के क्रिएटर हैं और ऐसे ही दिल दहला देने वाला किस्सा हुआ उज्जवल के साथ, जिससे वो पूरी तरह सदमे में रह गए थे। एक दिन की बात है जब वो घर में अकेले थे और उनके घर पे कोई नहीं था, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात होती है तब वो ऊपर जाते हैं तो रास्ते में एक फुटबॉल रखी होती है, जिसके बाद वो कपड़े चेंज करके अपने रूम से नीचे हॉल में टीवी देखने लगते हैं। काफी देर तक देखने के बाद वो अपने रूम की तरफ सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं और जाकर सो जाते हैं, लेकिन रात के 4 बजे के करीब उन्हें लगता है कि कोई आया है और उनके डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे उनके भाई ये तो एनिमेशन है ही नहीं भाई, ये तो रियल वीडियो चल रही है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आंखें खुल जाती है और जैसे ही वो बाहर आकर देखते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन उन्हें बाथरूम से आवाज आती है तो एक टैप ऑन होती है, जिससे वो जैसे ही बंद करते हैं तो उनके पीछे धड़ाम से एक पेंटिंग गिर जाती है, जिसे सुनकर वो एकदम डर जाते हैं। इतने भाई ये तो आई थिंक फेक वीडियो लग रही है जो कि बनाई गई है, मुझे नहीं पता, मैं टेक्नो गेमर को नहीं देखता, मतलब पता है बट ज्यादा नहीं देखता। में वो कुछ समझ पाते, इतने में लाइट भी चली जाती है और वो फोन के फ्लैश ऑन करके नीचे उतरते हैं और बाहर जाकर चेक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है। इतने में लाइट भी आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑफ करते हैं वो पास आते चले आता है। ये देख भाई ये तो फेक वीडियो भाई, पूरी फेक वीडियो भाई, क्या कर रहे हो टेक यूनिक। कर वो भी डर जाते हैं और लाइट ऑन करते ही रूम में भाग जाते हैं और चादर के नीचे छुप जाते हैं। तभी रूम के जैसे चादर के नीचे तो भूत कुछ करेगा नहीं, क्या बात है भाई, क्या ही बात। बंदे यार क्या ही भूत से भाग के चादर के नीचे छुप रहे हैं भाई। गेट पर जोर जोर से हाथ मारने की आवाज आती है और कोई अलमीरा खोलता है और उनकी आरसी कार अपने आप जाने लगती है, जिसके टायर्स पर खून लगा होता है। ये देखकर वो उसका पीछा करते हैं तो वो घर के बाहर स्विमिंग पूल पर खड़ी रहती है और जैसे ही वो अभी यार तुम डर के मारे इधर में घुस गए थे अपनी, अब तुम बाहर आ गए। स्विमिंग पूल को देखते हैं तो उन्हें कोई चीज पूल में धक्का दे देती है, जिससे बाद में वो खुद को भी पहुंच छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाते और वीडियो यही खत्म हो जाती है, क्योंकि ये अमेजिंग स्टोरी थी उनकी वीडियो की होम अलोन की, जो सच में भाई साहब मुझे लग ही रहा था कुछ फेक बनाया गया है, बट हाँ ये वीडियो होगी इसकी होम अलोन। सोच रहे हो भाई वीडियो ही खतरनाक बना दी होम अलोन। भाई गेमर हो तो यार गेम में खेलो ना यार, ये क्या कर रहे हो तुम, बंदे डरा रहे हो, बच्चे डरा रहे हो तुम। वो जो डायलॉग है ना भाई, क्या चीज बच्चों को डरा रही है, वो यही है भाई, बच्चों को डराया जा रहा है। बहुत गजब की थी, जिसे देखकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन उज्जवल के साथ एक बार ड्रीम में रियल घोस्ट एक्सपीरियंस जरूर हुआ था। एक बार वो सो रहे थे और उन्हें लगा कि उन्हें क्या बोला इसमें, ड्रीम में? भाई ड्रीम में मैं बता भूतों से लड़ता हूँ भाई, भूतों को अपना घोड़ा बना के भागता भाई भूतों के साथ, क्या ही बकवास कर रहा है भाई ये। किसी ताबूत में बंद करके रखा है और कोई इन्हें दफना रहा है और वो जाग भी रहे थे, लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल हिला नहीं पा रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने पकड़ रखा हो। वो भाई साहब वैसे एक्चुअली होता है ऐसा, कभी तुमने सोचा कि तुम भाई सो रहे हो और तुम एकदम से जागे और तुमको पता लगा तुम्हारा शरीर नहीं हिलना, पूरी जोर लगा रहे हो तुम, ऐसे सुन पड़े मेरी यार की हो ही नहीं रहा भाई। ये सीन बहुत बार हो रखा है और बताते हैं कि यार ये साइंटिफिकली प्रॉब्लम होती है। और भाई बंदे ये भी बोलते हैं कि भाई ये भूत हमारी छाती पे चढ़ के बैठ जाता है भाई, जिसकी वजह से हम हिलते नहीं है। सोच रहे हो क्या वो करता है क्या छाती पे चढ़ के बैठ के हमारी? भाई ऐसे तो मेरा हाथ भी कई बार सुन होता है कि भाई ये हाथ हिलता ही नहीं है, इसको
ऐसे रखना पड़ता है। ऐसे तो मेरे साथ बहुत होते हैं भाई। मुझे भी लगता है भाई तुम्हारे साथ भी होते होंगे। अगर नहीं होते भाई तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो। ये सब वो रियल में फील कर पा रहे थे, लेकिन काफी देर के बाद उनकी बॉडी रिलीज होती है और वो चैन की सांस लेते हैं। वाह भाई वाह वाह, क्या ही बात है टेक्नो भाई साहब, आपने तो मजे दिला दिए। इतना कतरा घूस इंसिडेंट आपने दिखा दिया कि भाई अब तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा। मेरे को तो डर लग रहा है, अभी डर लग रहा है कि मैं भाई तुम ही सामने ना आ जाओ मेरे भूत बन के। हॉरर देख रहा था, ये तो फनी दिखा दिया इन्होंने। नंबर 3, सौरभ जोशी। इंडिया के ये एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके व्लॉग्स भाई सौरभ जोशी के साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए भाई, आज पता लगा मुझे। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े सब देखते हैं, लेकिन कई बार उन्हें पता नहीं लगता कि उनके आसपास की चीजें कुछ अनयूजुअल हो रही हैं, जैसे कि ये वीडियो। इस वीडियो में सौरभ रात के 1:30 बजे बस स्टॉप से घर जा रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके आसपास तो बहुत पुराना ब्लॉग है भाई इसका, बहुत पुराना। कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक कुछ सेकंड्स के लिए उनके पीछे एक आदमी दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। ये उन्होंने खुद भी रियलाइज नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनके कई फैंस ने उस आदमी के रियल होने पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक जो आदमी सौरभ की वीडियो में दिखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। वैसे आपका इस पे क्या कहना है? भाई साहब अगर ऐसे कोई रात को मुझे बंदा दिख जाए ना भाई, मैं तो हार्ट अटैक से मर जाऊंगा भाई, मेरी बहुत पड़ती है। नंबर 2, द तानी शो। कुछ सालों पहले तानी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी ओ भाई साहब ये बंदी बहुत खतरनाक है यार, इसकी मैंने स्टोरी सुनी थी, तुम भी सुनो तुम्हारी भी फटेगी। जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनके घर में एक छोटे बच्चे की आत्मा मंडराती है और सालों से वो उनके साथ सोच रहे हो भाई, सालों से उस बच्चे के साथ रहती थी वो, भाई साहब। ही रह रहा है। ये बात उनके पूरे घर वालों को पता है। उनके घर के हर एक मेंबर के साथ कभी न कभी ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ है जिससे उस आत्मा के होने का सबूत मिला, लेकिन उनके इस बात को ना तो आस पड़ोस वाले यकीन करते हैं ना ही उनके दोस्त। तनीशो ने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ा देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सबको उनकी बात पर भरोसा हो गया। दरअसल हुआ यूँ कि एक दिन तनीशो अपने घर में अकेली थी और ऐसे टाइम पे उन्होंने कुछ रील्स रिकॉर्ड करने का सोचा। रील्स बनाने के बाद जब तनीशो सारे रील्स चेक करी थी तब उसमें उन्होंने एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज नोटिस की। उनके सारी वीडियोस में साफ देखा जा सकता था कि उनके सोफे पर कोई बैठा था। आप देख रहे हो भाई, देख रहे हो, ये एक्चुअली ना बहुत लोगों ने बताया ये रियल है बंदी। मतलब कई बार होते हैं ना लोग कंट्रोवर्सी के थ्रू वायरल होना चाहते हैं यार, कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी चीज है, या कुछ ऐसा आपके साथ हो जाए जिसकी वजह से आपको सर्च किया जाए यूट्यूब पे, तो वैसा। बट इस बंदी की स्टोरी ना ये अब नहीं जानते भाई, तुम में से कोई नहीं जानता होगा इसे, मैं जानता हूँ। आई थिंक मेरी 25 है और मैं बहुत यूट्यूब पे बहुत टाइम से यूट्यूब देख रहा हूँ भाई, बहुत टाइम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये बंदी कौन है। और इसकी भाई ये एक टाइप की ब्लॉगर थी, टिकटॉकर थी। टिकटॉक से मैं इसकी यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे आने के बाद मुझे पता लगा भाई इसके साथ क्या क्या हो रहा है भाई। फिर मैंने इसको ब्लॉक मारा क्यों भाई, मेरी पड़ जाती है ऐसी चीजें देख के। और पता नहीं भाई ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई व्यूज आएंगे बहुत सारे इसलिए बना रहा हूँ, वरना मैं भाई पट्टू इंसान हूँ। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट देखो भाई, सोफे में उसके चश्मे में दिख रहा है, सोफे पे कोई बैठा हुआ है जो कि बहुत हल्का हल्का दिख रहा है। सही है, मेरे घर में सोफे ही नहीं है, कोई बैठेगा ही नहीं भाई उस पे। उनके हर वीडियो में उनके चश्मे से किसी आदमी का रिफ्लेक्शन दिखा जो उनके सोफे पर बैठा नजर आ रहा था। पर जैसे कि तनीशो ने कहा तब उनके घर में उनके अलावा कोई और नहीं था, तो क्या रिफ्लेक्शन वाकई में किसी भूत का था? नंबर 1, वैंडर्स हब। अगर आप ट्रिगर्ड इंसान को फॉलो करते हैं तो इनको भी जानते ही होंगे। ये प्रेरणा इनकी दीदी भाई, ट्रिगर इंसान की दीदी, सेकंड ट्रिगर इंसान, बस मूछे लगा दो, दाढ़ी लगा दो और बाल काट दो। दूसरा ट्रिगर इंसान, सॉरी भाई, ट्रिगर फैन के लिए सॉरी भाई, मैं भी फैन हूँ भाई उनका, बट फिर भी यार देखो तो सही तुम। निश्चय और अभिषेक मल्हान की बहन। इनके यूट्यूब पे लगभग 3.2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। भाई 3.2 9.41 तो लिखा हुआ आ रहा है वहां पर, क्या कर रहे हो यार। उन्हें भी अपने साथ हुए एक हॉरर इंसिडेंट का जिक्र किया। दरअसल प्रेरणा और उनके पति हर्ष एक ट्रिप पे उत्तराखंड जा रहे थे, जहां बीच रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखा जो देखने में काफी वाओ। ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन एक कब्रिस्तान का गेट था। इसके बावजूद किसका गेट था? दोनों पति पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो इस गेट के अंदर चले गए। कुछ देर कौन ही करता है ये हरकतें, कब्रिस्तान दिख गया रात को गेट खोल के अंदर चले गए भाई, पागल हो गया, अलग ही बंदे यार। पहले सबसे इंपॉर्टेंट भाई तुम्हें एक चीज बता दो, पता है क्या होता है हॉरर इंसिडेंट, देखो कैसे होते हैं हॉरर मूवी, क्या होता है वहां बंदा घर में जाता रहने के लिए। हर मूवी का यही, हॉरर मूवी हॉरर की यही स्टोरी होती है कि कोई बंदा किसी खतरनाक घर में रहने जाता है
और उसको भाई अंदर जाते ही एक बुड्ढा मिलता है या बुढ़िया मिलती है या आंटी मिलती है या बच्चा मिलता है, कोई भी मिलता है, वो बोल देता है घर में मत जाना। भाई अगर मुझसे कोई अगर बोल दे ना घर में मत जाना, मैं अपने घर में भी नहीं जाऊंगा भाई। उसके बाद तुम सोच रहे हो, और उसके बाद बंदा अंदर जाता है, अंदर खून से लिखा होता है कि भाग जाओ, बंदे फिर भी नहीं भागते भाई। पता नहीं क्या चुल्ली होती है उनमें। जब भूत खुद तुमसे कह रहा है कि भाई तुम आराम से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तो भाई भाग जाओ वहां से, क्यों रुकते हो यार। देर जाते ही प्रेरणा को पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा और वो नीचे गिर गई। जब वापस उठी तो उन्होंने देखा कि वो किसी ओलिविया नाम की औरत के ग्रेव के पास खड़ी थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके पति उनके पास नहीं थे, और तो और वो बड़ा सा गेट भी अपने आप बंद हो गया। प्रेरणा काफी डर गई और वापस गेट की ओर डर गई भाई, डर गई। ऐसा शरीर वही छूट गया होगा, आत्मा निकल के भागी होगी भाई। भागने लगी, लेकिन वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लगा कि उन्हें किसी ने पकड़ रखा है। थोड़ी देर बाद वो गेट अपने आप खुला और दोनों पति पत्नी वहाँ से जैसे तैसे निकल गए। वो वहाँ से चले तो गए, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दोनों काफी ज्यादा डर गए और घर जाते ही सबसे इन्होंने एक पूजा रखवाई और सब ठीक हो गया। भाई साहब क्या था भाई ये, भाई तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो भाई, जिससे भूत तुम्हारे चिपट जाए भाई, दूर रहो भाई इन सब चीजों से। भाई साहब खतरनाक चीज ही होती है भाई ये। चलो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये मेरी सेकंड वीडियो थी भाई ये भूतिया सीरीज की। तो भाई अगर भूतिया वीडियो तुम्हें पसंद आए ना, तो भाई जरूर कमेंट में डीएम करना, तुम्हारा भाई नेक्स्ट वीडियो कोई अच्छी सी बना के लेके आएगा जो आपको मजे दिला दे। चलो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और भाई कमेंट में जरूर लिखना वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।